नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है प्रेतेरितो परफेक्टो। आज इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में आज हम प्रेतेरितो परफेक्टो का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सेंटेंसेस किस हिसाब से बनते हैं, क्या क्या ग्रामर का हमको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज हम सीखने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें कौन से सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे कि हम इसमें, जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते, जैसे कि आज मैंने बनाना खाए हैं, आज मैंने बहुत सारे फ्रूट्स खाए हैं, इस वीक हमने बहुत सारा काम किया है, या इस साल हमने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। जिसपे हम बात नहीं करते, एक तरह का पास्ट होता है, लेकिन पूरा कंप्लीटेड पास्ट नहीं, थोड़ा उसका इफेक्ट थोड़ा अपने प्रेजेंट में भी चलता है। जैसे कि कल रात में पूरी तरह से सो नहीं पाया, माफ कीजिए, कल रात तो अलग हो जाएगा। जैसे कि आज सुबह मैंने बहुत सारी सब्जियां काटी है, मैंने बहुत सारे लेसन याद किए हैं, वो वहां गया है, मेरे दोस्त मेरे घर पे मिलने आए हैं। तो जो भी ये सेंटेंसेस बनाते हैं, आई हैव ईटन, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्टडीड अलॉट, आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। तो जितने भी हम आई हैव के साथ जो सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसमें हम हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं कि मैंने कुछ किया है, तुमने कुछ किया है, हम सब ने कुछ किया है, हमने सब्जी बनाई है, हमने खाना बनाया, हमने साफ सफाई की है, हमने घर को मैनेज किया है। तो इस वाले सेंटेंसेस को हम स्पेनिश में कैसे बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा है प्रेतेरितो परफेक्टो। ठीक है, प्रेतेरितो जो वर्ड है एस खुला है, इसलिए ई के ऊपर वो लगा है तिल्दे। ठीक है, परफेक्टो आप समझ गए। अब एक साइड में सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, तू, माफ कीजिए, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes। अब इनके अगला वाला जो कॉलम है उसमें देखिए, यो के साथ क्या लगाना है, ए। ये एच हमेशा साइलेंट है, ये तो आपको पता होगा। तो ये ए, आस, आ, एमोस, आबेइस, आन, ये जो 6 शब्द लिखे हुए हैं, ये है आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, यू हैव, वी हैव, यू ऑल हैव, दे हैव और यू ऑल हैव। जिसमें हम नहीं बोलते यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, आई हैव डन ए ग्रेट जॉब, शी हैज डन ए ग्रेट जॉब, शी हैज ईटन 3 फ्रूट्स, आई हैव ईटन 5 पिज्जाज। तो इसमें जो भी हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, तो हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये तो हो गया आई हैव बनाना सीख लिया, यू हैव बनाना सीख लिया। लेकिन अब जो वर्ब होती है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म हम लेकर आते हैं, वो किस हिसाब से बनती है, वो तरीका भी हम सीख लेते हैं। ऊपर हमेशा की तरह हमारे पास 3 वर्ब है, आबलार, कोमेर और विबिर। ठीक है, आबलार, कोमेर और विबिर। अब इनका जो पार्टिसिपल बनाना है, थर्ड फॉर्म लानी है, तो क्या करेंगे हम, आबलार का, कोमेर का और विबिर का, तीनों के जो लास्ट के ई आर, आई आर, ओ ए आर है, वो इसमें भी हटेंगे। स्पेनिश में पूरा ऐसा ही है, जब भी हम कोई वर्ब कॉन्जुगेट करते हैं तो हम ए आर, ई आर, आई आर हटा देते हैं। उसके बाद हमारी जो ग्रामर हमको बताती है, वो चीजें हम फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या करना है, आबलार का ए आर जो पीछे का है उसको हटा देना है। फिर हमारे पास क्या बच गया, एच ए बी एल। अब इसके बाद ए आर को हटाकर हमारे पास जितनी भी ए आर वाली वर्ब है, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आदो, ए डी ओ, आदो। तो आबल प्लस आदो क्या हो जाएगा, आबलादो। ठीक है, क्योंकि ए आर हमने हटा दिया है, तो ये हो जाएगा आबलादो। उसी प्रकार कोमेर में देखिए, कोमेर और विविर का दोनों एक सही फॉर्मेट है, ई आर वर्ब और आई आर वर्ब का। क्या, ई आर आई आर को हटा देकर हमको क्या जोड़ना है, ईदो, आई डी ओ, ईदो। जैसे कि आपको दिख पा रहा है, कोमेर में से मैंने ई आर हटा दिया, तो ये हो जाएगा कोमिदो, क्योंकि ई आर हटा के मैंने आई डी ओ जोड़ दिया, ये हो जाएगा कोमिदो। ठीक है, कोमिदो। उसी प्रकार विवेर का भी वैसे ही है, विवेर का मैंने आई आर हटा दिया, आई आर को हटाने के बाद मैंने जोड़ दिया ईदो, तो ये हो गया बीबीदो। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे बोलना है कि आई हैव स्पोकन या आई हैव टॉक्ड टू कोई भी, फुलानो, सुतानो, मेंगानो, कोई भी। ठीक है, मुझे बोलना है आई हैव स्पोकन, तो मैं क्या बोलूंगा, आई यो के साथ ए आबलादो। ठीक है, आई हैव स्पोकन ए आबलादो। कैसा बनेगा सेंटेंस, ए आबलादो। तो आई हैव के नियम आपको याद कर लीजिए, ए, आस, आ, एमोस, आबेइस, आन। उसी प्रकार मुझे बोलना है कि आई हैव ईटन, तो मैं क्या बोलूंगा, ए कोमिदो, आई हैव ईटन ए कोमिदो। या मुझे बोलना है आई हैव लिव्ड, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बीबीदो, ए बीबीदो। मतलब मैंने बात की है, मैंने खाया है और मैंने सोया है। बाकी जो सेंटेंस में आपका जो स्ट्रक्चर बनाना है, आपको कुछ चीजें जोड़नी है,
ऑब्जेक्ट डालना है वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऐसा फॉर्मेट होता है, बिल्कुल आसान है, सबसे ज्यादा आसान मुझे यही लग रहा है। आपको भी उम्मीद है कि आपको भी ये इजी लगेगा। तो हमेशा याद कीजिए ए, आस, आ, एमोस, आबेइस, आन, ये पूरा फॉर्मेट रख लीजिए, क्योंकि इनमें आपको तो पता है ये सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है स्पेनिश में, क्योंकि जो वर्ब होती है हमारे पास, जो कॉन्जुगेशन होता है वो अपने आप ही सब्जेक्ट को सिग्निफाई कर देता है। तो ए, आस, आ, एमोस, आबेइस, आबेइस, आन। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैं भी एयोस का एग्जांपल लेता हूं कि दे हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन, तो मैं क्या बोलूंगा, एयोस आन आबलादो। ठीक है, एयोस की जरूरत नहीं है, अगर हमको पता है कि एयोस कौन है तो मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकता हूं, आन आबलादो, आन कोमिदो, आन विविदो। तो इस तरीके का ये पूरा सेंटेंस बनते हैं। सारी जो चीजें होती है पार्टिसिपल जो प्रेटेरितो परफेक्टो का इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से इनका कॉन्जुगेशन बनता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये शीट देखिए, स्पेनिश में ऐसा नहीं कि हम हर जगह ही इनका इस्तेमाल करते हुए आते हैं कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया है, मैंने सब्जियां काटी है, मैंने सफाई की है, मैंने बहुत ज्यादा पैसे बचाए हैं, या मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो एक तरीके से होता तो ये पास्ट होता है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंट में भी इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे पास कुछ एक शब्द है, और भी शब्द है इस शीट के अलावा, जिसमें हम इनको साथ लेते हुए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओई पोरला मनियाना, ठीक है, ओई पोरला मनियाना, आज सुबह है। हमेशा जब भी हम सुबह शाम दोपहर की बात करते हैं तो पोरला लगाते हैं। ठीक है, पोरला मनियाना, पोरला तार्दे, पोरला नोचे। तो ओई हो गया, ओई मतलब आज, आज सुबह है। ठीक है, ये रिसेंट हो गया, पास्ट, पूरा ज्यादा पास्ट नहीं हुआ, रिसेंट वाला पास्ट हुआ है, जिसमें हम इस तरीके से बात नहीं करें कि इस महीने, इस थोड़ा पास्ट लगता है, आज सुबह पास्ट लगता है, इस साल थोड़ा सुनने में पास्ट लगता है, पूरा पास्ट नहीं लगता, पास्ट मतलब नजदीक वाला पास्ट। ठीक है, तो इन वाले सेंस जितने भी इतने ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, हम उसमें ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। जैसे ओई पोरला मनियाना, आज सुबह, ओई पोरला तार्दे, आज दोपहर को, ओई पोरला नोचे, आज रात को। ठीक, या एस्ता सेमाना, दिस वीक, या एस्ता तार्दे, या आज की जो दोपहर है वो, एस्ता नोचे मतलब आज की रात, या फिर जैसे एस्ते फिन दे सेमाना होता है वीकेंड, ये एस्ते फिन दे सेमाना। ठीक है, या फिर हो गया एस्ते मेस मतलब इस महीने, या एस्ते बेरानो यानी इस गर्मियों में, जो भी गर्मी है इस गर्मी वाले सीजन में, एस्ते इम्बियरनो मतलब इस वाली सर्दी में, इस सर्दी में हम, जैसे हम नहीं बोलते इस सर्दी में हमने बहुत सारी मूंगफली खाई, ये इस गर्मी में हमने बहुत सारे आइसक्रीम खाई है। या एस्ते अन्यो यानी इस साल हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। तो जितने भी ये की है वाला जो सेंटेंस हमारा खत्म होता है, एक पास्ट का लेके प्लस है, हमने साइकिल चलाई है, हमने नया काम शुरू किया है, इस साल शुरू किया है, इस महीने किया है, इतनी तारीख को किया है, तारीख नहीं, जिसमें भी हम इस वाला एग्जांपल देते, पर्टिकुलर हम डेट नहीं बताते, पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स नहीं बताते, एक तरह का पूरा एक कैटेगरी बता देते हैं कि इस साल इस महीने, आज सुबह, आज शाम को। तो इस वाले सेंटेंसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी सेंटेंसेस है, जैसे सिएम्प्रे हो गया, नूनका हो गया, ऐसे चीजों में भी के साथ भी हम प्रेटेरितो परफेक्टो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज याद कर लीजिए, इन्हीं के साथ ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये 10 एग्जाम्पल है, 10 में से हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा नोटिस कीजिएगा वो की वही चीजें रहेगी जो हमने अभी सीखी है पूरा पूरा। पहला सेंटेंस देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है नोसोत्रोस एमोस एस्कुचादो लास नोटिसियास। क्या है? नोसोत्रोस एमोस एस्कुचादो लास नोटिसियास। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, नोसोत्रोस के बाद क्या आएगा? एमोस। हमने पिछले वाले टेबल में सीखा है, क्योंकि नोसोत्रोस के साथ एमोस लगता है, मतलब वी हैव। अब एस्कुचादो ये है वर्ब है एस्कुचार, तो एस्कुचार का AR हट गया, उसकी जगह मैंने आदो लगा दिया, तो क्या हो गया? एस्कुचादो। क्या? नोसोत्रोस एमोस एस्कुचादो, वी हैव हर्ड लास नोटिसियास। जो भी हमारा बात का जो ऑब्जेक्ट है वो हम डाल देंगे। नोसोत्रोस एमोस एस्कुचादो लास नोटिसियास, हमने न्यूज सुनी है, वी हैव हर्ड द न्यूज। ठीक है, तो देख रहे अंडरलाइन किया है मैंने, जो कॉन्जुगेशन बना है नोसोत्रोस के साथ वी ऑल के साथ एमोस आता है, तो ये एमोस का इस्तेमाल हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने डाली है आदो लगाकर, तो ये उस हिसाब से बन गया है।
अब जैसे नंबर 2 वाला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, यो ए बेनिदो एन ट्रेन, यो ए बेनिदो एन ट्रेन, आई हैव कम इन ट्रेन, मैं एक ट्रेन से आया हूं, मैं ट्रेन में आया हूं। ठीक है, तो जो सेंटेंस का बना है, यो ए बेनिदो एन ट्रेन, एन ट्रेन तो इन ट्रेन हो गया भैया, बाई ट्रेन जो हम बोलते हैं इन ट्रेन हो गया, और ए बेनिदो मतलब यो की बात हो रही है, तो ए आया है, टेबल को रेफर कीजिए, और बेनिदो हुआ है वेनिर की वर्ब, जो वेनिर वर्ब है उससे बना है बेनिदो, आई आर हट गया, ईदो जोड़ दिया, बेनिदो हो गया। उसी प्रकार नंबर 3 एग्जांपल हम देखते हैं, पेपे आ ट्राबाकादो मुचो, पेपे आ ट्राबाकादो मुचो। अब पेपे है थर्ड पर्सन में हम क्या लगाते हैं, आ, एच ए, आ, एल ए या उस्तेद के लिए हम लगाते हैं आ, एच ए, ठीक है, एच साइलेंट है। तो पेपे आ ट्राबाकादो मुचो, पेपे ने बहुत ज्यादा काम किया है इस वीक, दिस वीक। आप कुछ भी जो भी हम रिसेंट वर्क में जो भी रिसेंट एक्टिविटी की है उसके हिसाब से हम इसमें तो हम रेफर करते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा है, जो भी काम को रिसेंट में हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक पड़ रहा है तो उसमें हम प्रेतरितो परफेक्टो का इस्तेमाल करते हैं। तो यह हो गया पेपे आ ट्राबाकादो मुचो, मतलब पेपे ने बहुत ज्यादा काम किया है, पेपे ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो पेपे आ ट्राबाकादो मुचो, पेपे थर्ड पर्सन है, आ का आ हो गया थर्ड पर्सन के लिए, और ट्राबाखार वाली वर्ब है तो ट्राबाखार के साथ ए आर हटा के आदो जोड़ दे, ट्राबाखादो हो गया, मुचो मतलब वेरी मच। नंबर अगला देखते हैं, ओई एल आ ईदो आ क्लासे, ओई एल आ ईदो आ क्लासे, ओई हो गया टुडे, एल है ही, आ ईदो हो गया हैज गॉन, ईदो जो है आई आर वर्ब का है, आई आर वर्ब का ये एग्जांपल एक आप एक्सेप्शन ले सकते हैं। ईर का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईदो, जो हम पार्टिसिपल बोलते हैं, पार्टिसिपियो, वो है ईर का होता है ईदो, तो इसका ईदो का ईदो ही रहेगा। तो एल आ ईदो आ क्लासे, आ का मतलब टू भी होता है, ठीक है, टू, एल आ ईदो आ क्लासे, ही हैज गॉन टू क्लास, वह स्कूल गया है, वह कक्षा में गया है। उसी प्रकार अगला 5वां भी देखते हैं, एस्ता mañana he estudiado mucho, दिस मॉर्निंग आई हैव स्टडीड अलॉट, आज सुबह मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। तो ये वो और 5 एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं, कोई समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हैं। तो पूरा भी स्ट्रक्चर है, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इसमें मैंने जो हमारा जो पास्ट टेंस होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव प्लांटेड, आई हैव क्लीन्ड, आई हैव पेंटेड। तो जितने भी हमने आई हैव वाले जो सेंटेंस बनते हैं कि मैंने कुछ काम किया है, मैंने सफाई की, मैंने पानी भरा है, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना पकाया है, मैंने साफ सफाई का बताया दिया, मैंने दान दिया है, मैंने, और भी बहुत सारे जो सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हा है, जो है पर हमारा सेंटेंस खत्म होता है हिंदी में उस हिसाब से, और इंग्लिश में आई हैव डन इट, आई हैव कंप्लीटेड इट, आई हैव लर्नड इट, आई हैव डांस्ड अलॉट। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये पार्टिसिपल में आते हैं, प्रेतरितो परफेक्टो में आते हैं। उम्मीद है आपको जो पूरे जो कॉन्जुगेशन है पूरा समझ में आ गया होगा। तो इतना हार्ड नहीं है, जो स्पेनिश के, अगर हम स्पेनिश की जो प्रेतरितो परफेक्टो की हम बात करते हैं तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आराम से ए, आस, आ, एमोस, आबेस, आन, इसको रट लो क्योंकि अभी ये रोज की बात हो गई। तो ये चीजें आने के बाद जो वर्ब का जो मेन वर्ब होती है उसका जो पार्टिसिपल बनाना है थर्ड फॉर्म, उसका मैंने आपको तरीका बता ही दिया। ए आर वर्ब हो तो ए आर का ए आर हटा के आदो जोड़ देना है, और आई आर और ई आर वाली वर्ब है उसमें दोनों को हटा के ईदो जोड़ देना है। ये हमारी वर्ब का कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि मैंने खाना खाया है, मैंने पानी पिया है, मैंने गाना गाया है, आज सुबह, इस वीक हमने पैसे बचाए हैं, इस वीक हमने बहुत सारा काम किया, इस वीक हमने 3, 4, 5 मकान बनाए हैं। तो इस हिसाब से जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो इसके हिसाब से बनेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। अगर आपको ये कक्षा कंटेंट अच्छा लगा है तो मैं उम्मीद करूंगा आप अपने कोई दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। बाकी कल की कक्षा में कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारा जो होमवर्क का काम होता है वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, वो मैं देखूंगा, बिल्कुल करेक्ट करके दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही था, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। आस्ता कुइदाते, आस्ता mañana, chao, adiós।